अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं मुताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मेट्रो सिटी खारियां के अंदर जो लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस पर बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है बहुत से हैं कि जिन लोगों ने ओवरसीज सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की है या फिर आईफिल के अंदर उनको 5 परला प्लॉट नहीं मिले या फिर उनके ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स हैं। ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है, जो कि हमारा भी कंसर्न है और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका भी कंसर्न है। अब इस पर बात करेंगे कि इसके हम लोग इसके बारे में कर क्या सकते हैं। देखें, जो मेरी कोशिश ये है कि जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन अब आपने इसमें करना क्या है। दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं कि जिन्होंने सेक्टर 1 के अंदर प्लॉट लिए हैं मेट्रो सिटी खारियां के अंदर, वो डिलीवर कर दिया कंपनी ने, वहां पे लोग घर बना के रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसी को देखते हुए लोगों ने ओवरसीज सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की, लेकिन कंपनी ने वो सेक्टर उस तरह डिलीवर नहीं किए। कि सेक्टर 2 के अंदर कंपनी ने क्या किया कि जहां पे ओवरसीज सेक्टर आना था वहां पे बाद में कंपनी ने मौके की डील्स लॉन्च कर दी और वहां पे नए लोगों को प्लॉट दे दिए, लेकिन जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनको प्लॉट जो है वो आगे शिफ्ट कर दिए। और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने आईफिल ब्लॉक के अंदर, जिसको वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक्स डिक्लेयर किया गया कंपनी की तरफ से कि हम उसके अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईफिल टावर जो है वो इंस्टॉल करने लगे हैं, जो कि इंस्टॉल हो भी गया है और वो बहुत बेहतरीन सा ब्लॉक बनाया है। लेकिन जिन लोगों ने वहां पे 5 मरला के प्लॉट लिए थे उनमें से कुछ लोगों को प्लॉट नहीं दिए गए, क्योंकि वहां पे जाहिर सी बात है डिमांड भी ज्यादा थी और लैंड वहां पे उतनी ज्यादा नहीं थी। फिर उसके अलावा ओवरसीज सेक्टर के अंदर कुछ लोगों के विस्टा में प्लॉट आए जो ऑफ ग्राउंड है, जिनको कंपनी ने प्लॉट अनाउंस कर मतलब दे दिया मैप के ऊपर, लेकिन वो मौके के ऊपर प्लॉट नहीं थे। अब इन लोगों, अच्छा, स्पेशली उसके बाद जो जमींदारा पैराडाइज ब्लॉक की फाइल थी, पैराडाइज 1, 1A, 2, 2A गार्डिनिया, जो कि कंपनी ने जमींदारा प्लॉट अगेंस्ट जो लैंड मिले थे, मतलब जमीन देने के अगेंस्ट जो प्लॉट मिले थे, प्लॉट अगेंस्ट लैंड जो होते हैं, वो जो थे, जो जिनको पैराडाइज ब्लॉक के अंदर एडजस्टमेंट दे दी गई कि पैराडाइज ब्लॉक 1, 1A, 2, 2A गार्डिनिया के अंदर देंगे, उन लोगों का क्या फ्यूचर है, वो लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं। हालांकि मैंने मना किया था कि इस तरफ अभी नहीं जाना, ये वो प्लॉट्स नहीं है, कंपनी डिलीवर करके आखिर में कहीं एडजस्टमेंट मिलेगी, क्योंकि लोगों ने ये पैसे नहीं एडजस्टमेंट फाइल्स की, अलबत्ता ना लोगों ने ले लिए हैं, अब लोगों के इन ब्लॉक्स के अंदर हैं। तो इन ब्लॉक्स का मुझे कोई फ्यूचर अभी तक नज़र नहीं आ रहा। इनका जो हल मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि ये फाइलें एडजस्ट करवा के आप फेज़ 1 की जो एक्सटेंशन है उसमें आ जाएं, और जिन लोगों ने, अभी बाकी बताता हूँ ओवरसीज़ वाला भी, इनमें आ जाएं, क्योंकि इसके अलावा मुझे हल नज़र नहीं आ रहा। मैं 5 साल से इनके साथ काम भी कर रहा हूँ, बाकी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं हम। हर वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी रियल एस्टेट के हवाले से प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उनके अंदर जो मसाइल हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मुझे इसका नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि सेक्टर 1 से लेके 7 एक्सटेंशन है, पीछे सेक्टर 2 है, आईफिल ब्लॉक तक जो है वो चले गए हैं और अभी तक इसकी लैंड नहीं आई। अब इसकी लैंड आगे किसी और जगह आगे फर्दर लेंगे, फिर उसको डेवलप करेंगे, तो वो तो किसी सूरत आपको जो है वो सुटेबल नहीं है। कब लेंगे, क्या करेंगे, लेते भी हैं नहीं लेते, या फिर ये कोई एडजस्टमेंट करेंगे, उससे बेहतर ये है कि अभी फेज़ 1 की एक्सटेंशन में आ जाएं। और वजह क्योंकि आपको बिल्कुल मेन जीटी रोड के ऊपर जो है वो प्लॉट मिल जाएंगे, जो कि आपके ये जो प्लॉट्स हैं ये तो आपको पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है कंपनी को भी ये वीडियो अच्छी नहीं लगनी, लेकिन आप लोगों को ऑनेस्ट ओपिनियन जो देना वो मेरा काम है, आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना मेरा काम है। अच्छा, जो ओवरसीज में लोगों ने लिए हैं और उनके ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स हैं, वो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मुझे बता दें कि आप लोगों ने दो दो तरह के लोग होंगे। एक वो जिन्होंने पूरी पेमेंट की और उनको प्लॉट नहीं मिला, वो तो एक बहुत जेन्युइन केस है। वो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, हम कंपनी के साथ करके जो भी आपको प्लॉट अलॉट करवाना है जो है उसमें हम आपको हेल्प करेंगे। दूसरे वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी किस्तें ही नहीं जमा करवाई। वो कंपनी के पास एक वैलिड रीजन है जब हम ये बात करते हैं कि कुछ लोगों का मसला आया था, उन्होंने अपनी किस्तें और चीजें जो है वो नहीं जमा करवाई, कुछ पैसे दे के और उसके बाद उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब उन लोगों के लिए जो है, और बेशक जो जिन्होंने पूरे भी किए हुए हैं उनके भी ऑफ ग्राउंड प्लॉट हैं, तो उनको भी हम लोग जीटी रोड के साथ जो अभी कंपनी ने लैंड निकाली है उसके अंदर हेल्प करके उनके अंदर एडजस्टमेंट आपको दे देंगे। ठीक है, वो करवा देंगे ताकि आप लोग जो है वो इससे निकल आए। देखिए, जो आप लोगों की शिकायत हैं और वो है, वो गुस्सा है, वो बजा है, लेकिन जो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि ये मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आपको एक ऐसी जगह से उठा के जहाँ पे आपका कोई फ्यूचर नहीं है, जहाँ पे आपके पैसे डी वैल्यू हो रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप उसको बाद में रिफंड कराते हैं या कुछ करते हैं, या फिर वही बात है कि जो आपने 10 रुपए लगाए हुए हैं वो आप माइनस में सेल करके आपको उस वक्त 4 रुपए आते हैं, जो कि 10 रुपए आपने लगाए थे आज से 3 साल पहले, जिसकी वैल्यू उस टाइम जो है आज से वो डबल या 3 गुना थी। क्योंकि आप जाहिर सी बात है इसमें ओवरसीज लोगों ने बहुत ज्यादा लगाया, उन्होंने डॉलर, यूरो, पाउंड, ये सब कुछ जो है वो चेंज करवा के जब लगाया है, तो आज उस वक्त 150 पे डॉलर था, तो आज 300 पे है। मतलब उनकी अगर वो डॉलर में भी रखते तो डबल हो चुके होते। लेकिन आप लोगों ने चेंज करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है,
तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि आप लोगों को ऑन ग्राउंड प्लॉट नहीं मिले। जिनको मिल गए वो तो बच गए, लेकिन जिनको नहीं मिले उनका बहुत नुकसान हुआ है। तो उनके लिए हेल्प ये कर सकते हैं कि आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर लें और वो फाइल्स एडजस्ट करवा के आप सेक्टर 1 की एक्सटेंशन में आ जाएं, या फिर अगर वहाँ भी नहीं आ सकते तो उधर मौके के ऊपर जो भी प्लॉट्स वगैरह होंगे वहाँ पे आपको एडजस्ट करवा देंगे। तीसरी बात यह है कि जो लोग जिनकी किस्तें वगैरह शॉर्ट हैं, जो भी आपके मसाइल हैं वो भी आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर शेयर कर लें। उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यार इसको कैसे आगे लेके चला जा सकता है। क्योंकि अगर आपके एंड के ऊपर मसला है तो कंपनी फिर वहाँ पे वो कह देती है कि देखिए जी आप लोगों ने या आपके क्लाइंट ने किस्तें नहीं जमा कराई, ये नहीं कराया, डेवलप वो पेनल्टी के पैसे नहीं दिए, कंफर्मेशन के नहीं दिए, एनीवे जो भी नहीं दिए, तो उस पर जो हल निकल सकता है वो भी हम आपके दरमियान में ब्रिज बन के कंपनी के साथ कोई मामलात करके आप लोगों को उसमें से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि जो लोग, हाँ, जिन लोगों ने सेक्टर 1 के अंदर आ गया उन लोगों का तो बहुत फायदा हो गया, क्योंकि वो डेवलप हो गया। सेक्टर 1 जो है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, वहाँ पे मस्जिद भी है, वहाँ पे फूड चेन्स भी है, वहाँ क्या कहते हैं स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, पार्क्स हैं, ठीक है, हर चीज़ जो है वहाँ पे बन चुकी है, मार्ट बन चुका है, फायर स्टेशन बन चुका है, 24/7 सिक्योरिटी बन चुकी है। उसमें लोगों को गिला नहीं है और होना भी नहीं चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है कंपनी ने। और वो ब्लॉक जो है वो फायदे के अंदर है। लोग वहाँ पे खारियों के लोग बहुत पसंद करते हैं। इसराइल अभी गुजरात जितना एरिया है वहाँ पे लोग आके घर बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह की सोसाइटी उसके आसपास किसी एरिया के अंदर नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, इस पर आप डिबेट कर सकते हैं, मेरे पास आंसर हैं। उस सेक्टर 1 को हम कुछ नहीं कह सकते। जो पीछे का है वो मैंने आपको बता दिया, उसमें आपको मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं सेक्टर 1 की एक्सटेंशन। देखिए सेक्टर 1 की एक्सटेंशन जो है इट इज़ जस्ट लाइक सेक्टर 1। जिस तरह सेक्टर 1 है उसी तरह सेक्टर 1 एक्सटेंशन है। और ये मैं बिल्कुल आपको ऑन रिकॉर्ड ये वीडियो बता रहा हूँ कि उसका जो गेट है बिल्कुल इसके साथ ही ये सेक्टर 1 का गेट है। और ये टुवर्ड्स खारियाँ जो जीटी रोड के ऊपर ही तकरीबन कह लो 700-800 मीटर के ऊपर आगे जाके ना उसका गेट बन रहा है एक्सटेंशन का। वहां से आप इंटर होंगे, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जो है वो प्लॉट्स होंगे। तो अगर आप सेक्टर 1 एक्सटेंशन के अंदर आ जाते हैं तो ये इसी तरह है कि आप सेक्टर 1 के अंदर आपने प्लॉट लिया है। और अभी भी कीमतों में बहुत फर्क है। जो सेक्टर 1 एक्सटेंशन के जो प्लॉट है वो 10-15 लाख रुपए उससे कम है, क्योंकि अभी ये डेवलपमेंट हो रही है। सेक्टर 1 के अंदर तो भी आपको प्लॉट नहीं मिलते। अब मैं आपको पीछे वीडियो भी दिखाई है, अब दोबारा भी लगा देता हूँ कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बूम आ चुका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं, हॉस्पिटल बन चुका है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी अमेनिटीज़ हैं वहाँ पे। तो वो डिलीवर हो चुका है। अब उससे कम पैसों में बिल्कुल सेम फैसिलिटीज़ के साथ आपको एक नया सेक्टर बन रहा है, जो 6 महीने साल के बाद आपको वही बल्कि उससे भी ज़्यादा करीब जीटी रोड के आपको प्लॉट मिल जाएगा। तो ये समझने की बात है। जो बंदा इस बात को समझ जाएगा वो मेरे ख्याल में इस नुकसान से बच के फायदे की तरफ निकल जाएगा। मजीद अगर आपको कोई और कंसर्न है, मैंने कोशिश की है कि जो लोगों की प्रॉब्लम जो मेरी टीम ने जो मेरे तक आए हैं वो आपके साथ शेयर करूं और इस पे हम लोग आगे आपको लेके चलें और आपको निकाल सकें, ताकि हमारा जो ताल्लुक है वो आगे बढ़े। बेशक आप लोगों ने मेरे से नहीं भी लिया, कहीं से भी लिया है और आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हम लोग आपको हेल्प कर लेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट वो बनाया है और अगले जो 15-20 दिन है एक हम लोगों ने टाइम बनाया है कि इसके अंदर हम लोग आप लोगों को पूरी निकालने की कोशिश करेंगे। हमारी एफर्ट यही होगी कि जितने लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको निकालें। तो ये हम आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, आप लोगों के लिए एफर्ट करने के लिए हम लोग तैयार हैं, जिसमें हम लोगों ने प्लान किया। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुँचते रहें, ताकि जो भी ऑप्शन हैं आप तक आपके साथ शेयर करें, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं हम लोग ये कम्युनिकेशन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।